तो चूल्हा भी शायद ही कभी जलता था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें झोपड़ी के भीतर झांक रही थी। देवकी ने गंगा जल, जो वह कई मील दूर से एक छोटी सी मटकी में भरकर लाई थी, से स्नान किया और गीले वस्त्रों में ही अपनी कुलदेव गोपाल उठा और अपनी माँ को भीगे कपड़ों में देखकर चहका, आज तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? और आज तुम कुछ खाओगी नहीं क्या? देवकी ने उसे प्यार से अपने पास बुलाया, उसके माथे को छुआ और कहा, नहीं बेटा, आज संकट चौथ का व्रत है। आज माएं अपने बच्चों के लिए भूखी रहती हैं, ताकि उनके बच्चे सदा सुखी रहें। भूखी रहती हैं। गोपाल की नन्ही भौहें सिकुड़ गईं। पर माँ, अगर तुम भूखी रहोगी तो तुम्हें कमजोरी आ जाएगी। फिर मुझे कौन खिलाएगा, कौन कथा सुनाएगा? देवकी मुस्कुराई, नहीं बेटा, यह तो तपस्या है, इससे और शक्ति आती है। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ बाहर बच्चों के साथ खेलो। पूरा दिन धीरे धीरे सरक रहा था। गांव के घरों से पकवानों की सुगंध आ रही थी, जो देवकी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। उसका पेट भूख से मरोड़ रहा था, गला सूख रहा था और शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। पर जैसे ही उसकी नजर गोपाल पर पड़ती, उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाती। वह मिट्टी में खेल रहा था, धूल में सना हुआ, पर उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, वही निश्चल मुस्कान थी। देवकी ने मन ही मन सोचा, मेरा गोपाल ही मेरी ताकत है, इसके लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। दोपहर ढली और फिर शाम होने लगी। सूरज ढलने के साथ ही देवकी की शक्ति भी ढल रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे और आंखों के आगे बार बार अंधेरा छा रहा था। शरीर कांप रहा था, पर मन में दृढ़ता थी। उसने हिम्मत करके थोड़ा पानी पीने की कोशिश की, पर व्रत का नियम था निर्जल रहना। उसने अपनी हथेलियों से होठों को भिगोया और एक लंबी सांस ली। गोपाल माँ को देख रहा था। उसे लगा कि माँ आज कुछ ज्यादा ही थकी हुई है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें धंसी हुई थी। वह दौड़कर माँ के पास आया। माँ, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हारा पेट दुख रहा है क्या? देवकी ने उसे सीने से लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, माँ बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा थकान हो रही है। उसने अपनी पीड़ा छिपाने की पूरी कोशिश की। उसकी आवाज में एक अनकही कराह थी। रात थी। सकट चौथ की पूजा चंद्रोदय के बाद होती है। देवकी को याद आया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और रात के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था। वह सोचने लगी कि पूजा के बाद क्या खाएगी। गांव में एक वृद्ध दादी रहती थी, जिनका नाम था गंगा दादी। वह भी बहुत गरीब थी, पर उनका हृदय सोने का था। देवकी को अपनी परेशानी में देखकर उन्होंने किसी तरह एक छोटी सूखी रोटी का इंतजाम किया था, जिसे उन्होंने देवकी को देते हुए कहा था, बेटी, यह लो, आज पूजा के बाद खा लेना, तुम्हारा व्रत सफल हो। वह रोटी